मेरा नाम कपिल नायक है और आप हमारे साथ दिख रहे हैं दाल में। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में विगत कुछ दिनों से धारा 144 लागू है। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं चुनाव का, या फिर किसी विशेष, जब आपके नगर में कोई विशेष बड़ा वो होने वाला है, इसीलिए उसको लगाते हैं। धारा 144 एक ऐसी धारा है जिसमें अगर संविधान में व्याख्या की जाए तो इसमें आप कोई तभी कार्यक्रम कर रहे हैं और कम लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। धारा 144 के अंतर्गत ना ही आप किसी बड़े आयोजन को, जिला प्रशासन ना ही किसी बड़े मेला आयोजन को या किसी भी बड़े कार्यक्रम को अनुमति दे सकता है, सर्वप्रथम। द्वितीय बात कि किसी भी स्थान पर 4 से लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। और तीसरी बात कि इसमें लगभग अगर बात की जाए तो शाम के 7 बजे के बाद इसके नियमों का पालन करना पड़ता है जनता को, प्रशासन को। लेकिन ऐसा नहीं है। ललितपुर जनपद में धारा 144 लगाई गई है, फिर भी मेला आयोजनों को छूट दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है जिलाधिकारी के द्वारा, एसडीएम के द्वारा डायरेक्टली, कि आप मेला आयोजन करें और भीड़ जोड़ें, जनता को इकट्ठा करें, व्यापार जारी करें। काश अगर अधिकारी वर्ग समझ पाते कि ललितपुर जनपद में बेरोजगारी की कमी है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, आपके जिला में मेला लगा रहे हैं और उस मेले से पैसा कमाकर अपने ज़िले जा रहे हैं, यानी व्यापार हो गया। लेकिन इसको आपने रोकने की बात तो नहीं की। अगर यही ललितपुर जनपद के लोग होते और परमिशन मांगते तो शायद आपको परमिशन नहीं मिलती, लेकिन बाहर के लोगों ने पैसा मेका और परमिशन मिल गई आपके, उनके लिए। देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए अधिकारियों के द्वारा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। दोस्तों, इस बीच हम यही कहना चाहेंगे कि जो मेला लगा है तुवन प्रांगण में, उससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। आज पीताम्बरा टुडे ने भी एक खबर निकाली है, जागरण ने भी, सबने निकाली है, लेकिन असर नहीं दिख रहा है जिलाधिकारी के ऊपर। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? क्या चाहते हैं आप ऐसे कार्यक्रम करवा के, जहाँ ये उस मैदान पे बच्चे खेलना जाते हैं सुबह शाम, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं। ना लाभ है, ना हानि है, ना कुछ है। बस कहना ये है कि जब आप उस नियम को बनाते हैं तो आपके ही अधिकारी उस नियम को तोड़ते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कहते हैं कि प्रशासन एक वही काम करेगा जो हमारे आदेश होंगे, लेकिन प्रशासन एक अलग काम कर रहा है। तुवन मंदिर पर मेला का आयोजन हुआ और उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो धारा 144 उसके नियमों का उल्लंघन किया गया, उसके जो नियम है उसका पालन नहीं किया है, उसका उल्लंघन किया गया। वहाँ पर मेला लगाया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। और ललितपुर जनपद में बीचा बीच या तुवन प्रांगण में बच्चों को हैरानी हो रही है, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, या बैडमिंटन खेलने में, या दौड़ लगाने में। वहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, मैदान को ख़राब कर दिया गया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो ठीक है, परमिशन मिलना चाहिए, दे दो। लेकिन ऐसे में ये भी देखें कि अगर आप कानून का पालन नहीं कर पाते तो आप एक अधिकारी नहीं हैं, ना ही आप कोई हैं, केवल आप एक कौन है ये आप जान चुके हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे हाथ में एक और पर्चा है इस समय। इस पर्चे में लिखा है, जैसा कि आपको पता है, हम आपको बताना चाहते हैं। ये पर्चा आप देख लें पहले पूरी तरीके से। इस पर्चे में 20 से 15 फरवरी तक मेला लगाया जा रहा है। यह मेला किन्नौट बाग में लगाया जा रहा है और इसकी भी परमिशन जिला प्रशासन ने दे दी है। और इसमें भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, क्योंकि ये 20 अक्टूबर से इसका आयोजन होना था, लेकिन अब ये 20 अक्टूबर के बाद 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें भी लापरवाही है, क्योंकि फरवरी अभी दूर है। लेकिन वर्तमान में देखना पड़ेगा कि ऐसे मेला आयोजन को अगर आप अनुमति देते हैं तो डीएम साहब और एसपी साहब और सभी पर सवाल उठते हैं, प्रशासनिक कर्मचारियों पर। तुवन प्रांगण में जो मेला लगा है, कहीं ना कहीं ये आपकी लापरवाही है।
इसमें अगर आप पालन नहीं करा रहे हैं तो योगी सरकार के नियमों का उल्लंघन है पूर्ण तरीके से। लगभग जो आज के दैनिक पत्र उनमें आपने पढ़ा होगा कि खबर छापी गई है कि बच्चों को परेशानी हो रही है, जो वहाँ सुबह सुबह लोग जाते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो वहाँ वो स्थिति नहीं मिल पा रही है। ग्राउंड की स्थिति खराब हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे कर चुके हैं। जहाँ पर क्रिकेट के लिए एक ही ले देकर मैदान है, वो भी तुबन प्रांगण, वहाँ पर बच्चे पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता से खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अब ये आज़ादी छीन ली गई है जिला प्रशासन द्वारा। आदरणीय डीएम साहब जी का